हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के बारे में। सबसे पहले ही समझते हैं आखिर एससीओ है क्या। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरेशियन नेशंस का, जिसका सेक्रेटरीट बीजिंग में है। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर एम की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना अपने रीजन में। आगे बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिन की कि कैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। देखिए, संघाई 5 इमर्ज होकर आया था आपका 1996 में फ्रॉम ए सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन टॉक्स बिटवीन 4 फॉर्मर यूएसएसआर रिपब्लिक्स एंड चाइना। यानी कि यूएसएसआर रिपब्लिक के 4 फॉर्मर स्टेट्स चाइना के बीच में जो 5 कंट्रीज़ थे, इनके बीच में एक सीरीज़ ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन और डीमिलिटराइजेशन टॉक्स हुई थी। ठीक है, तभी ये इमर्ज होकर आया था संघाई 5। कौन कौन से वो 5 कंट्रीज़ थे? तो वो थे आपके कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। ये 5 मेंबर्स थे किसके? संघाई 5 के मेंबर्स थे। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान इस ग्रुप को ज्वाइन करता है और संघाई 5 का नाम बदल के हो जाता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ। फिर 2002 में एससीओ चार्टर आता है जिसको लागू किया जाता है 2003 में। कब? 2003 में एससीओ के चार्टर को लागू किया जाता है। 2002 में एससीओ का चार्टर साइन किया जाता है 2002 में, और 2003 में ये लागू किया जाता है। अब आगे बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के इंक्लूजन की। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही शुरुआती तौर पर ऑब्जर्वर स्टेट्स थे। बाद में दोनों को फुल मेंबरशिप प्रदान कर दी गई थी 2017 में। ईरान और बेलारूस की बात करें तो 2021 के जो एससीओ समिट हुआ था उसमें ईरान और जो था वो एससीओ को ज्वाइन करने के लिए उसने अपनी हामी भर दी थी। दुशानबे में जो ये समिट हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, इस समिट में क्या हुआ था कि ईरान जो था वो एससीओ को ज्वाइन कर सकता है, ऐसा इस समिट में डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अलावा जो बेलारूस है उसकी जो मेंबरशिप प्रोसेस है वो भी शुरू हो गई है 2021 के समिट के बाद से। एससीओ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक रशियन है, दूसरी चाइनीज़ है। आगे बात करते हैं एससीओ की स्ट्रक्चर की। तो इसमें कई सारे बॉडीज़ होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट काउंसिल, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। ये एक सुप्रीम एससीओ बॉडी है जो डिसाइड करती है इंटरनल फंक्शनिंग को। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके रिगार्डिंग डिसीज़न लेती है। इसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं उस पर भी ये बॉडी डिसीजन लेती है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल जो बजट होते हैं आपके, इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक इश्यूज से या इकोनॉमिक स्फेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन पे डिसीजन लेता है आपका गवर्निंग काउंसिल एससीओ का। नेक्स्ट आता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉरेन अफेयर्स। ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनसे डील करते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फिर नेक्स्ट 4th है आपका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया था टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज़म को कॉम्बैट करने के लिए। इसके अलावा 5th है आपका एससीओ सेक्रेटरीट जो कि बीजिंग में है। ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है आपका एससीओ सेक्रेटरीट। अब आगे बात करते हैं इसके मेंबर्स की। तो एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ की जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, 5 संघाई 5 में 5 कंट्रीज़ थे। ठीक है, लेकिन अभी जो मेंबर्स की संख्या है वो ज़्यादा है। कितने मेंबर्स हैं? तो जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन कौन है वो? तो वो हैं आपके कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। टोटल 8 मेंबर्स हैं एससीओ के। ऑब्जर्वर स्टेट्स की अगर बात करें तो वो है आपका अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स हैं आपके अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। ठीक, तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं प्रेजेंट में वो आपके 8 हैं। ठीक, शुरुआत में जब
संघाई 5 आया था तब 5 मेंबर्स थे, ठीक है। यूएसएसआर के फॉर्मर मेंबर्स थे, ठीक है। यूएसएसआर रिपब्लिक था उसके, और एक चाइना था, ठीक है। बाद में इसमें कौन कौन ऐड हुआ, इंडिया पाकिस्तान ऐड हुए, इसके अलावा आपका ऐड हुए थे, अभी ईरान और बेलारूस की बात चल ही रही है, ईरान को एग्री कर लिया गया है, ठीक है। बेलारूस की बात चल रही है, और जो यहाँ पे जो 5 कंट्रीज़ थे वो थे आपके कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। ये 5 मेंबर्स थे जो संघाई 5 के मेंबर्स थे, और ये उम्र जो कि आया था आपका 1996 में, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईरान अभी मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट ही है, ठीक है। कुछ जगह पे ये मेंशन किया गया है कि ईरान जो है मेंबर स्टेट है एससीओ का, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्री हो गया है, समिट में एग्री कर लिया गया है कि ईरान मेंबर बन जाएगा, लेकिन अभी मेंबर नहीं है, अभी वो ऑब्जर्वर स्टेट में आता है, ठीक है। ईरान और बेलारूस दोनों जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी संख्या 8 है, वो हैं कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।